हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत कुमार BCI जमशेदपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम लोग सांख्यिकी आंकड़े स्टैटिस्टिक्स डाटा के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी जो गणित का एक ब्रांच है और ऊंचे क्लास में जब पढ़ेंगे तो गणित अलग हो जाता है, सांख्यिकी अलग हो जाता है। एक सब्जेक्ट के रूप में हम लोग ऊपर क्लास में मैथ और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखें आंकड़े जो भी हम लोग इकट्ठा करते हैं वो कई प्रकार के आंकड़े होते हैं। पहला है प्राथमिक आंकड़े। कोई व्यक्ति, कोई प्रेक्षक जो आंकड़े इकट्ठा करते हैं और वो उसका स्वयं उपयोग करते हैं तो उनके लिए ये प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे, प्राइमरी डाटा। दूसरा है गौण आंकड़े। दूसरे के द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़े को कोई अन्य व्यक्ति उसका उपयोग करे तो उसके लिए ये गौण आंकड़े हुए। और ये प्राथमिक आंकड़े की सततता का दायित्व प्रेक्षक पर होता है जिन्होंने उन आंकड़ों को एकत्रित किया है। जो कलेक्ट करते हैं डेटा को वही उसके सत्ता का जिम्मेदार होते हैं। गौण आंकड़े में जो उपयोग कर रहे हैं वे उसके जिम्मेदार नहीं होते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे के द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़े को वो उपयोग में लाते हैं। अब है यथा प्राप्त आंकड़े। कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में जाकर इकट्ठा किए कि वो कितने प्रकार के उनके घरों में सब्जियां बनती हैं, कितने प्रकार के कपड़े पहनते हैं। इस तरह से जो डायरेक्ट लाया हुआ है रॉ मटेरियल टाइप का, तो उसको हम लोग यथा प्राप्त आंकड़े कहते हैं। और जब उन आंकड़ों को किसी वर्ग में बांट देते हैं, उन यथाप्राप्त आंकड़े को जब किसी वर्ग में बांट देते हैं 10 से 20, 100 से 200, 1 लाख से 2 लाख, इस तरह से जब बांट देते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ये वर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। एक है अपवर्जी विधि। वर्गीकृत आंकड़े भी दो प्रकार के होते हैं। एक अपवर्जी विधि से तैयार होता है, दूसरा सामवेशिक विधि। अपवर्जी क्या है? जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ओवरलैपिंग। यहाँ हम लोग 20 देख रहे थे, यहाँ भी 20 है। मान लीजिए 0 से 10 होता, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 है, यहाँ 20, यहाँ भी 20, यहाँ 30, यहाँ 30। इसको हम लोग कैसे लगते हैं? मैंने यहाँ से लेंगे 10 से ऊपर 20 तक, 20 इसमें आ जाएगा। यहाँ 20 से ऊपर 30 तक। तो इस तरह से हम लोग उसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं या आंकड़ा बनाते हैं। तो यह अपवर्जी विधि। दूसरी विधि है सामवेशिक विधि, जिसमें कि 1 से 10 बार आगे जो होगा वो 11 से 20, फिर 21 से 30। तो इस तरह से जो होता है इसको सामवेशिक विधि कहते हैं। इसको नॉन ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इसको इस तरह का बनाने के लिए, मतलब सामवेशिक को अपवर्जी बनाने के लिए 0.5 इसमें लगा देते हैं, 0.5 जोड़ देते हैं। 0.5 क्या हो जाएगा? 0.5 घटा दिए, 0 पॉइंट जोड़ दीजिए 10.5, इसमें 0.5 घटा दिए 10.5, इसमें 0.5 जोड़ दिए 20.5, फिर 0.5 घटा दिए तो 20.5, इसमें जोड़ दिए तो 30.5। इस तरह से आप देखा तो ये बन गया। ये बार बार आ रहा है ओवरलैपिंग। ये इसको हम लोग इस विधि में आगे है। कुछ टर्म्स हैं जिसका
डिफाइन किया गया है यहाँ पर। तो पहला है वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल। यथा प्राप्त आंकड़े, जो रॉ आंकड़े मिलता है, जिन भिन्न भिन्न समूहों में बांटकर उनका अध्ययन किया जाता है, उन्हें वर्ग अंतराल कहते हैं। जब ग्रुप में बांट देते हैं, समूह में बांट देते हैं, तो जैसे हुआ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसमें ये 10 जो हुआ ये निम्न सीमा हुआ, 20 हुआ उच्च सीमा, इसमें 20 हुआ निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, 30 हुआ निम्न सीमा, ये 40 हुआ उच्च सीमा। इस तरह से हो जाता है। आगे है वर्ग आमाप, क्लास साइज। उस वर्ग अंतराल का साइज क्या होगा? तो किसी वर्ग अंतराल की वास्तविक उच्च सीमा एवं वास्तविक निम्न सीमा के अंतर को उस वर्ग अंतराल का वर्ग आमाप कहते हैं। ये कैसे होता है, इसको थोड़ा हम लोग स्पष्ट कर देंगे कि ये 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से हो रहा है। तो इसका वर्ग आमाप कितना हुआ? 20 में घटा देंगे 10, ये मिल गया 10। 30 में घटा देंगे 20, ये बनेगा, प्राप्त होगा कितना? 10। तो ये वर्ग आमाप हुआ इसका 10। वास्तविक उच्च सीमा में वास्तविक निम्न सीमा को माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा वर्ग आमाप। वर्ग का साइज क्या होगा? आगे है वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क। किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के औसत को उस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कहते हैं। ये वर्ग चिन्ह क्या है, इसको यहीं पर हम लोग देखें। ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा है, सॉरी ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। ये क्या होगा? इसका औसत, इसका निकालना है वर्ग चिन्ह। तो उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ लेंगे और बाय 2, ये 20 + 10 बाय 2, ये 10 और 20, 30 बाय 2 = 15। इसको निकालें, इसमें क्या होगा वर्ग चिन्ह? इसमें हो जाएगा 30 + 20 बाय 2 माने 50 बाय 2, 25। तो इस तरह से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। आगे है परिसर। परिसर है कि दिए गए आंकड़ों के महत्तम एवं निम्नतम मान के अंतर को आंकड़े का परिसर कहते हैं। ये उच्चतम सीमा और माइनस होता है निम्न सीमा। देखिए कुछ भी एक एग्जांपल लेते हैं, 2, 5, 7, 2, 10, 25, 24, 10, 5, ये 2, 2, 4, 6, 4, 10, 10 दिया हुआ डाटा। इसका हमको परिसर निकालना है। उच्च सीमा निम्न सीमा 2, तो यह उच्च सीमा माना 25, निम्न सीमा 2, 23, ये हो गया हमारा परिसर। इस तरह से परिसर निकालते हैं। अब है, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे मार्क्स, मिलान चिन्ह कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखें मिलान चिन्ह।
बारंबारता है 13। कैसे लिखेंगे मिलान चिन्ह? 1 2 3 4 इस तरह से काट देंगे। फिर 1 2 3 4 काट देंगे और अलग से 3 ले लेंगे। 7 लेना है, 1 2 3 4 काट देंगे, 5 हो जाएगा। मतलब एक एक तिल्ली जो होगी वो एक एक गिनती होगा और 4 के बाद 5वां तिल्ली नहीं देंगे, इस तरह से तीसरा काट देंगे, वो 5 हो जाएगा। ये 5 हुआ और इस तरह से 2, 5 2 7, ये हो गया मिलान चिन्ह। इसी तरह से हम लोग मिलान चिन्ह लिखते हैं। बारंबारता 3 5 4 5 3 5 4 2। अब क्वेश्चन यदि आवे कि 5 की बारंबारता कितनी है, ये 3 बार है तो 5 की बारंबारता 3। इस तरह से निकालेंगे, क्योंकि 9 की जो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। माना अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो इस तरह से ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाएगा। या इसका इस दिया हुआ है अगली इसमें से 5 की बारंबारता क्या है, 4 आंसर रहेंगे जिसमें 3 गलत और 1 सही। तो आपको ये चुनना होगा कि कौन सा इसका बारंबारता। यदि ये जानते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि हाँ 5 3 बार आया है, तो उसमें से 4 में से चुन के आप 3 जहाँ पर होगा वही आंसर हो जाएगा। अब है कि एक बंटन का वर्ग चिन्ह दिया हुआ है 31 और 35, तो इन दोनों का वर्ग आमाप और वर्ग सीमाएं क्या कैसे होगी, या वर्ग अंतराल बनाने के लिए भी पूछ सकता है। तो हम लोग देखें ये दोनों का अंतर कितना हो रहा है, 4, अंतर का आधा 2। अब 31 में घटा देंगे 2 और 31 में जोड़ देंगे 2, ये हो गया 29, ये हो गया 33। तो अब दूसरा बनाना है 35 का। 35 में माइनस करेंगे 2, 33 और 35 में प्लस करेंगे 2 तो 37। इससे वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 29 से 33, फिर 33 से 37, ये हो गया वर्ग अंतराल। प्रश्न है वर्ग आमाप क्या होगा, यहां से यहां तक 33 माइनस 29, वर्ग आमाप क्या होगी, वर्ग आमाप 33 माइनस 29 इक्वल टू 4। ये वर्ग अंतराल निकालिए, वर्ग अंतराल का वर्ग आमाप आसानी से निकाल लेंगे। 31 है, 31 का वर्ग सीमा कहेंगे तो ये वाली, और 35 का वर्ग सीमा ये वर्ग अंतराल 29 से 33 वाले। ये सांख्यिकी आंकड़े की बेसिक जानकारियां हैं और इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इस तरह से आंकड़े यदि दिए हुए रहें तो आंकड़े से बारंबारता सारणी, बंटन सारणी कैसे बनाएंगे, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर मीन मेडियन मोड,
निकालने के लिए सीखेंगे और वर्गीकृत आंकड़े का, तो ये भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को जो आज पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अच्छा लगे कि आपके लिए उपयोगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उसी तरह से उपयोगी है जिस तरह से कि 9th क्लास के सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए। ये अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको गणित में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं आप इन सब प्रश्नों को उत्तर वहाँ नहीं छोड़ेंगे। ऑल द बेस्ट।